सुमन एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसके घर में उसकी माँ कमला के अलावा उसके साथ और कोई नहीं रहता था। अब कमला भी अक्सर परेशान और बीमार रहा करती थी और कमला की परेशानी थी उसकी बेटी सुमन की शादी। ऐसे ही एक दिन सुमन काम पर से घर आती है और देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो घर आते ही अपनी माँ को दवाई देती है और दवाई लेकर कमला सुमन से कहती है, बेटा मेरे दिन पूरे होने वाले हैं, बहुत जल्दी मैं भगवान के पास चली जाऊंगी। मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरी शादी देखे बिना ही चल बसूं। माँ, तुम ऐसा क्यों कहती हो? और वैसे भी तुमने मेरी शादी के लिए चाचा से बात की है ना? चाचा ने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर रखा है और मुझे चाचा पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए एक अच्छा लड़का देख ही लेंगे। वो तो मैं जानती हूँ सुमन बेटा, पर क्या करूँ, आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ ना। आखिर कब तक? माँ, अब तुम ज्यादा मत सोचो और आराम कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब दवाई का असर कमला पर होने लगता है, जिस वजह से कमला सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन का चाचा पवन उसके लिए रमन नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं। रमन बिना कोई दहेज लिए सुमन से शादी करने के लिए हाँ कर देता है और बहुत जल्द कमला मंदिर में बड़े ही सिंपल तरीके से अपनी बेटी की शादी करवा देती है। शादी होते ही कमला दुनिया से चल बसती है और बेचारी शरीफ सुमन बड़े घर की बहू बन जाती है। मैं तो एक गरीब लड़की हूँ जो छोटी सी नौकरी किया करती थी और अपना जैसे तैसे घर चलाया करती थी, पर शादी के बाद मैं इतने बड़े घर की जिम्मेदारी अकेले कैसे निभा पाऊंगी? मन ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ उसका पति रमन आ जाता है और उसे परेशान देखकर उससे कहता है, सुमन क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं रमन जी, वो दरअसल मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और अचानक इतने बड़े घर की बहू बन गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाऊंगी, कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए। सुमन तुम डरती क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी तुम्हारी कौन से सास ससुर हैं इस घर में, सिर्फ मैं और तुम्हारा देवर अर्जुन ही तो है। अर्जुन की टेंशन तो तुम मत ही लो, क्योंकि वो अक्सर बाहर ही रहता है, अपने दोस्तों के साथ बहुत कम ही घर आता है। और मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझसे कैसा डर। रमन का साथ पाकर सुमन की परेशानियां थोड़ी कम हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब तक सुमन ने अपने देवर अर्जुन को नहीं देखा था। ऐसे ही एक दिन रमन काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाता है और उसी रात नशे की हालत में अर्जुन घर आता है। सुमन ने अर्जुन को आज पहली बार देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती और दरवाजा खोलते ही अर्जुन से कहती है, आप कौन है? आज से पहले आपको कभी नहीं देखा इस घर में और इतनी रात में आप नशे की हालत में। रमन जी भी घर पर नहीं है, वो तो कल सुबह आएंगे। अगर आपको रमन जी से बात करनी है तो आप सुबह आना। ओह, तो तुम हो गरीब लड़की जिसे मेरे भाई ने इस घर की बहू बना दिया। सुन गरीब घर की लड़की, ये घर मेरा है, मेरा नाम अर्जुन है, तेरा देवर हूँ मैं देवर, इसलिए मुझे घर के अंदर आने दे। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। नशे की हालत में होने की वजह से अब तक अर्जुन ने सुमन को सही से नहीं देखा था। अर्जुन अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद अर्जुन गिरने लगता है, पर तभी सुमन उसे संभाल लेती है और उसे कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद सुमन एक बहू होने का फर्ज निभाती है और अपने देवर के लिए खाना लेकर जाती है, पर उस समय अर्जुन का नशा थोड़ा कम हो चुका था और जब अर्जुन अपनी भाभी को देखता है तो उसकी नजरें सुमन पर टिकी रह जाती है और वो मन ही मन खुद से कहता है, एक क्या लड़की है, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई अप्सरा उतर आई हो। तभी तो मेरे भाई ने इस लड़की से शादी कर ली, पर क्या फर्क पड़ता है, इस लड़की के साथ तो मैं ही रहूंगा। देवर जी, आप क्या सोच रहे हैं? खाना ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए। भाभी जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं खाना खाऊं तो आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा, वो भी तब तक जब तक मैं ये पूरा खाना खत्म नहीं कर लेता। सुमन अब तक अर्जुन की गंदी नीयत से अनजान थी, इसलिए वो अर्जुन के कहने पर उसके सामने बैठ जाती है। अब अर्जुन का खाने पर कम ध्यान और सुमन पर ज्यादा होता है। खाते हुए अर्जुन सुमन को ही निहारता रहता है
वहीं दूसरी ओर रात काफी होने की वजह से सुमन को नींद आने लगती है और वह अर्जुन के कमरे में ही सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को अर्जुन के कमरे में पाती है। खुद को अर्जुन के कमरे में देख सुमन जल्दी से उठ खड़ी होती है और घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद रमन घर आता है और सुमन से कहता है, सुमन, मैंने अर्जुन को घर में देखा। इसका मतलब तुम कल रात को अर्जुन से मिल चुकी हो? हाँ, देवर जी कल रात को ही घर आए थे और उन्होंने बहुत नशा कर रखा था और पता नहीं क्यों मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगे। आपको देवर जी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो आपसे बहुत ही अलग है। जानता हूँ सुमन, पर क्या करूँ, छोटा भाई है ना, अभी उसकी उम्र है मजे मस्ती करने की, कर लेने दो। कुछ सालों बाद जब उसकी शादी होगी तो उसके सर पर भी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, वो भी समझदार हो जाएगा। हाँ, पर तुम उससे थोड़ा दूर रहना, ठीक है? ठीक है। कहीं ना कहीं रमन भी अर्जुन की हरकतों से वाकिफ था। शायद यही वजह थी कि उसने सुमन को अर्जुन से दूर रहने को कहा, पर अर्जुन की नजरें तो सुमन पर टिक चुकी थी। अब अर्जुन घर से बाहर जाना बंद कर देता है और हर समय सुमन के सामने ही रहता है और अपनी गंदी नजरें उस पर ही रखता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर रमन को ऑफिस के जरूरी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ता है। इस बार अर्जुन के पास एक सुनहरा मौका था और अर्जुन इस सुनहरे मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। रात होते ही जब सुमन अपने कमरे में सो रही होती है तो अर्जुन उसके कमरे में जाता है और अर्जुन को देख सुमन डर जाती है। क्या हुआ देवर जी, आप इतनी रात को अचानक मेरे कमरे में? आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ भाभी, मुझे आप चाहिए। लगता है भैया ने अब तक आपको बताया नहीं कि उन्होंने आप जैसी गरीब लड़की से शादी क्यों करी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ ना भाभी, भैया ने आप जैसी गरीब लड़की से शादी इसलिए करी ताकि आप मुझे खुश रख सकें। तभी तो आपके शादी करते ही मैं इस घर में रहने लगा और भैया शहर से बाहर। ये सब भैया की चाल थी। चलिए अब हम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहेंगे। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। रमन जी ने पहले ही मुझे बता दिया था तुम्हारी गंदे नियत के बारे में और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, इसीलिए मेरे कमरे से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सुमन की ये बात सुनकर अब अर्जुन सुमन के साथ जबरदस्ती करने लगता है और सही मौके पर रमन वहाँ आ जाता है और अपने भाई की इस नीच हरकत को देख उसे बहुत मारता है। कहता है, मैं तुझे बच्चा समझता रहा, तेरी हर गलती को बचपना समझकर माफ करता रहा और तूने अपनी ही भाभी पर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस गरीब लड़की के लिए आप अपने भाई को मार रहे हैं भैया। आखिर क्या है क्या इस गरीब लड़की में? ये गरीब लड़की इस घर की बहू है और मेरी बीवी, समझा तू? अब तुझे तेरे किए की सजा मिलकर ही रहेगी। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इस तरह से रमन पुलिस को बुला लेता है और अर्जुन को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद अर्जुन को उसके किए की सजा मिलती है और रमन सुमन के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीता है और इस तरह से उन दोनों के बीच का प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है।